करो सरकार से काफी लड़े, जेल भी जाना पड़ा। उस दौरान जेल के अंदर क्या टाइगर जयराम मातो आपसे मिलने आए? नहीं, वो तो कभी मिलने के लिए नहीं आए, वो तो कभी पूछने के लिए भी नहीं आए, कभी देखने के लिए भी नहीं आए, कभी मिलने का कोशिश भी नहीं किए। आप उन जयराम मातो जो है यहाँ के शहादत की बात करते हैं, बदलाव संकल्प यात्रा की बात करते हैं, लेकिन बदलाव किसके लिए? बदलाव झारखंडी जनता के लिए नहीं। और ये जो आंदोलन है खतियानी आंदोलन है, तो मैं बता देना तमाम झारखंड भाई बहन को, ये खतियानी आंदोलन नहीं चल रहा है, ये कुर्मी महतो का जातियानी आंदोलन चल रहा है, जो यहाँ के आदिवासी भाई बहन, यहाँ के मूलवासी सभी लोग जान चुके हैं। ये आज आप पाकुड़ के अंदर में जो एक नया घटना घटी है, जो हॉस्टल में जो वहाँ आदिवासी छात्र छात्राओं के प्रशासन के द्वारा जो है बर्बरतापूर्ण और कठोरता पूर्वक जो है वहाँ पर जो है प्रशासन जो है रात्रि में घुस करके जो है वहाँ पर मारपीट किया गया। आज ये आवाज क्यों नहीं उठाते? जयराम मातो नहीं उठा रहे अभी तक। आज आवाज नहीं उठाते, आज आंदोलन नहीं करते, इसलिए कि वो आदिवासी लोग हैं, ये महतो हैं, ये खतियान की बात करते हैं, ये भाषा की बात करते हैं, यानी ये बदलाव की बात करते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि बदल गए, ये आप भी देख रहे हैं और झारखंड की जनता भी देख रहे हैं। इस वक्त हम रांची के काके प्रखंड में उपस्थित है और मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति उपस्थित है जो कि चेहरे से आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। एक वीडियो इनका तेजी से वायरल हुआ था और उसी वीडियो के कारण जो है किसी कारणवश जेल जाना पड़ा था। कई लगभग 1 साल जेल के अंदर रहे। मेरे साथ आज राजू नायक जी उपस्थित है, बात करने का कोशिश करते हैं क्या है सारा मामला। राजू जी, सबसे पहले जोहार रहेगा। जोहार दादा आपको भी और तमाम आपके चाहने वाले जितने भी सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स हैं उन तमाम झारखंडी भाई बहन को जो है जोहार। कैसे हैं राजू जी? जेल का सफर कैसा रहा? जेल का सफ़र तो देखिए, जेल तो जेल होता है बिल्कुल, और जेल का सफ़र जो होता है बहुत कष्टदायक होता है। हाल के दिनों में आप देखे होंगे कि कई ज़मीन माफिया, कई ब्यूरोक्रेट्स के लोग जो हैं और कई पूर्व विधायक जो हैं जेल में करप्शन के मामले में जा रहे हैं जेल। लेकिन सुर्खियां तो अखबार के सुर्खियों में आए दिन आते हैं कि उनको जेल हो गया, वो जेल चले गए, लेकिन जेल के अंदर में जो उनका जो सुख सुविधा होता है और एक आम कैदी का जो सुख माने होता है रहने का, ये ज़मीन और आसमां का अंतर होता है। एक आम व्यक्ति जब किसी भी मामले में, चाहे आंदोलनकारी के रूप में हो, चाहे वो किसी सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, जब किसी भी तरह से वो जेल जाते हैं तो उनके एक एक पल जो अंदर में बीतता है वो मौत के बराबर है। और उनके घर वालों का जो एक एक पल जो बीतता है वो किसी एक भयावह जो है एक तूफ़ान, एक आंधी तूफ़ान और माने एक बहुत बड़ा दर्द पीड़ादायक होता है, जो कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता है। एक जेल जाने वाला और उनके परिवार के लोग ही इस दर्द को समझते हैं। जेल के अंदर क्या टाइगर जयराम मातो आपसे मिलने आए? नहीं, वो तो कभी मिलने के लिए नहीं आए, वो तो कभी पूछने के लिए भी नहीं आए, कभी देखने के लिए भी नहीं आए, कभी मिलने का कोशिश भी नहीं किए। आप उनके लिए जान निछावर करने के लिए तैयार थे जी। वो एक समय था, वो एक जुनून था, और समय के अंतराल में कहते हैं कि समय जो होता है समय बलवान होता है, समय अपना जो है एक रूप दिखाता है, समय व्यक्तित्व का एक पहचान बताता है। तो आज झारखंड की जनता जो है, मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो इमोशनल से और इमोशन से, जो भावनाओं से जो उनसे जुड़े हुए हैं, झारखंड के अंदर में जो खतियानी आंदोलन के नाम से जो यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों को जो जोड़ा जा रहा है, ठगा जा रहा है, और यहाँ पर कोई खतियान और कोई खतियानी नहीं, बल्कि हम यूं कह सकते हैं कि पूरे झारखंड के अंदर में जो देख रहे हैं, आज आप पाकुड़ के अंदर में जो एक नया घटना घटी है, जो हॉस्टल में जो है वहाँ आदिवासी छात्र छात्राओं के प्रशासन के द्वारा जो है बर्बरतापूर्ण और कठोरता पूर्वक जो है वहाँ पर जो है प्रशासन जो है रात्रि में घुस करके जो है वहाँ पर मारपीट किया गया। आज ये आवाज़ क्यों नहीं उठाते? जयराम मातो नहीं उठा रहे अभी तक। आज आवाज़ नहीं उठाते, आज आंदोलन नहीं करते, इसलिए कि वो आदिवासी लोग हैं, ये महतो हैं, ये खतियान की बात करते हैं, ये भाषा की बात करते हैं, यानी ये बदलाव की बात करते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि बदल गए, ये आप भी देख रहे हैं और झारखंड की जनता भी देख रहे हैं। नहीं कभी मिलने की कोशिश नहीं किए और मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं चाहता। सबका अपना अपना विचार होता है। लेकिन ये जनता क्यों नहीं समझ रही है? जनता गाली देती है, ऐसा वीडियो जनता बनाते हैं इसलिए, जनता यहाँ झारखंड की जो जनता है
वो यहाँ की जो झारखंडी जनता जो है, आदिवासी खतियानी जो जनता है, मूलवासी जो सदान है, वो शादी पार्टियों में जाने में मस्त है, व्यस्त है, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाने में मस्त है, व्यस्त है। झारखंड कौन लूट रहा है, झारखंड कौन बेच रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। इसी कारण से जो है नेताओं के ऊपर में हम दोषारोपण करते हैं। आप देखेंगे पूर्ववर्ती सरकार हो या वर्तमान सरकार, उनके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। आते हैं सभी भाषा और स्थानीय नीति को बोल करके। जयराम महतो के लिए आप इतना कुछ किए हैं लेकिन मिलने नहीं आया, तो कैसा लग रहा है आपको? क्या लग रहा है, क्या सोच देखिए, रखते हैं आप जयराम महतो? जयराम महतो नहीं आए, उनका अपना एक सोच होगा या विचार होगा, ये तो वही जान पाएंगे। चूँकि हमारा जो अभी मित्र, सबसे पहले तो हम कह सकते हैं मेरे मित्र, चूँकि हम 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं बिल्कुल भावनात्मक रूप से। देवेंद्र बाबू जो मेरे छोटे भाई के तरह है, बिल्कुल। वो तो 4 महीना के बाद मिलने के लिए भी हमसे आए थे जेल में, जयराम महतो लेकिन वो नहीं आए। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? आप मीडिया वाले बार बार पूछते हैं, तो हम यही कह सकते हैं आपको कि रुला दे गम जब भी हमें सताते हैं, अश्क पलकों पे मुस्कुराते हैं, जिसके खातिर लुटा दिया हमने सब कुछ, आज वही मेरे निशा झारखंड का मिटाते हैं। ताजा मामला सामने आ रहा है कि बांग्लादेशी लोग पाकुड़ में ज्यादा घुस रहे हैं, इस पर क्या बयान है? देखिए, एक चीज़ बता दो कि समझना होगा झारखंड के लोगों को भी कि जब जब चुनाव आती है या चुनाव से 6 महीना पहले का ये कहानी है। हम अन्य राज्यों की बात नहीं कर सकते, लेकिन मेरा झारखंड प्रदेश में जहां हम लोग निवास करते, रात दिन ये देखते हैं कि यहाँ पर जो है पूरे भारत के अन्य राज्यों से ज़्यादा यहाँ का चुनाव जो है एक अलग माहौल देखने को मिलता है। अभी आप देखेंगे लव जिहाद, लैंड जिहाद और घुसपैठियों की बात कर रही है सरकार, तो सरकार वहाँ पर बात कर रही है। अब वो बॉर्डर में जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम है देखना, बीएसएफ का, वो कैसे बॉर्डर में चले आ रहा है। क्या वहाँ पर कोई बॉर्डर में कटीली तार नहीं है, कोई सिक्योरिटी का कोई व्यवस्था नहीं है? तभी तो वैसे अगर बात आ रही है, हम तो कह नहीं सकते कि क्या है। आदिवासियों की सरकार कहते हैं कि हमारी सरकार आदिवासियों की सरकार। अरे आदिवासियों की सरकार है तो 23 वर्षों में यहाँ के माताएं, यहाँ के बहनें जो आदिवासी बहनें हैं, एमए, बीए और पीएचडी करने के बावजूद भी आज सड़क किनारे बाजार में डेगची लेकर के हड़िया बेचने को मजबूर है। और ये तो रहेगा ये सड़क किनारे हड़िया बेचने का। आप झारखंड के किसी भी रेलवे स्टेशन में चले जाएं, लाखों लाखों की संख्या में कोई हैदराबाद, कोई तेलंगाना, कोई गुजरात, कोई अहमदाबाद, कोई सूरत, कोई उड़ीसा, कोई बंगाल जो पलायन कर रहे हैं। लेकिन वो जो है उलिहातू जाते हैं बिरसा के जन्मस्थली में जाकर के स्टैचू में खड़ा होकर के माल्यार्पण करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कौन? जयराम महतो। अच्छा, जयराम महतो जो है यहाँ के शहादत की बात करते हैं, बदलाव संकल्प यात्रा की बात करते हैं, लेकिन बदलाव किसके लिए? बदलाव झारखंडी जनता के लिए नहीं। और ये जो आंदोलन है खतियानी आंदोलन है, तो मैं बता देना तमाम झारखंड भाई बहन को, ये खतियानी आंदोलन नहीं चल रहा है, ये कुर्मी महतो का जातियानी आंदोलन चल रहा है, जो यहाँ के आदिवासी भाई बहन, यहाँ के मूलवासी सभी लोग जान चुके हैं। ये खतियानी आंदोलन है और ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने का आंदोलन है, जिसके सपना को झारखंडी जनता कभी पूरा होने नहीं देंगे। रही बात वर्तमान में हम चौतरफे हमले से गुजर रहे हैं। सरकार जयराम महतो नेता बनने आए, आपका कहने का मतलब? बिल्कुल नेता बनने आए हैं, बिल्कुल नेता बनने आए हैं। कैसे बोल सकते हैं? कैसे बोल सकते हैं? आपको बता देते कि झारखंड में खूंटी जिला का एक पन्ना लाल महतो, बिल्कुल अपराधी, मैं नाम महतो बोल रहा हूँ, अपराधी का कोई जाति और धर्म नहीं होता है। झारखंड में 23 वर्षों के अंदर में 5000 आदिवासी बहनें को जो है प्लेसमेंट एजेंसी के नाम से झारखंड के अलग अलग राज्यों में ले जाकर के मानव तस्करी के रूप में बेचने का काम किया है। जयराम महतो वहाँ कान में तेल डाल के सोए हुए हैं क्या? उनके परिवार में जाकर क्यों नहीं मिलते हैं? उनकी मांगों को, उनकी बहनें को वापस लाने की बात क्यों नहीं करते हैं? उनके परिवार के लोगों को क्यों नहीं बताते कि आपकी बेटी कहाँ पर है, कैसे आज़ाद होगा? उनको सिर्फ चिंता है कि कहाँ फैक्ट्री में मजदूर मरेंगे, वहाँ पर जा करके हम धरना प्रदर्शन करेंगे। आप मुआवजा दिलाने की बात करते हैं, आप हक दिलाने की बात करते हैं, कहाँ मुआवजा दिलाए? कई जगह कई कंपनियों में बोल रहे हैं। ठीक है, मुआवजा दिलाए, कई कंपनियों में दिलाए, वो किनका दिलाए? आदिवासियों का मुआवजा। और या आदिवासियों के, जब आप पूरे झारखंड के आंदोलन की बात करते हैं तो फिर खतियानी आंदोलन के आड़ में
ये जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, यह झारखंड की जनता जान चुकी है। और आप जो है आने वाले दिनों में जिस उद्देश्य के साथ में आए हैं, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में यह उद्देश्य आपका पूर्ण होता दिखेगा। किसका? जयराम महतो का? हाँ, जयराम महतो का। इसलिए कि आप जाति के राजनीति ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। यानी जयराम महतो जात का राजनीति? बिल्कुल। मैं बता दूं कि गुजरात के अंदर में एक युवा हुआ करता था, हार्दिक पटेल। बिल्कुल। और आज हार्दिक पटेल जो है गुजरात के राजनीतिक में, क्या गुजरात के राजनीतिक परिदृश्य में कहीं पर जो है दिखाई भी नहीं देता है, धरती न आकाश में। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव अब बहुत नजदीक है। 2.5 महीना के बाद झारखंड में विधानसभा का चुनाव है। आप देख लेंगे कि झारखंड में एक नया म्यूजिक तैयार हो रहा है, राजनीतिक का नया स्टेटस तैयार हो रहा है। और आने वाले दिनों में एक नया संकल्प, एक नए विकल्प के रूप में झारखंड की जनता, न एनडीए न यूपीए और न झारखंड में जो भ्रष्टाचार, तो जनता किस पर जाएगी? किनको जनता वोट एक देंगे? जनता एक नया विकल्प के तलाश में तो है। जयराम महतो तो बन गए नया विकल्प। क्या विकल्प बन गए? क्या विकल्प बन गए? तो बोल रहे हैं हम नया विकल्प के रूप में उभरे हैं, जनता का भलाई कर रहे हैं। विकल्प के रूप में बन गए, जनता का भलाई कर रहे हैं। जनता का किसका भलाई कर दिए? किसके घर में आप अच्छा, आपसे मिलने नहीं आया, जेल में मदद नहीं की, तो इस पर गुस्सा दिखा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, देखिए, जयराम महतो का रहमो करम से झारखंड में दलित और आदिवासी जिंदा नहीं। आप संविधान की बात करते हैं, आप संविधान का बुक लेकर के चलते हैं, लेकिन संविधान में आप जो संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान का किताब लेके चल रहे हैं, तो यहाँ के आदिवासी और दलित जनता जो है आपके भावना में बहने वाला नहीं है। हमें मालूम है कि सही वक्त पे सही फैसला लिया जाता है। बेमौसम बरसात होने से कोई फायदा नहीं है। अभी तो थोड़ा देरी का माने कुछ दिनों का इंतजार कीजिए। आने वाले दिनों में धीरे धीरे आपको झारखंड का परिदृश्य बिल्कुल साफ हो जाएगा। यहाँ चलिए राजू जी, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, कोई शायरी है तो एक सुना दीजिए, अंत में खत्म करेंगे। हम यही कहना चाहेंगे कि मंदिर में गूंजे वैद मंत्र, मंदिर में गूंजे वैद मंत्र, गिरजा में बाइबल पाठ चले, गुरुद्वारा में अरदास भले, मस्जिद में पाक नमाज चले। इससे न हमको गम न कोई एतराज होगा, लेकिन झारखंड को ठगने वाले, लूटने वालों के साथ जो भी होगा 2024 के विधानसभा में कम होगा, कम होगा, कम होगा। चलिए, ये थे राजू नायक जी, जो कि 1 साल लगभग जेल में रहे। इनके विचार को मैंने लिया। कैसा लगा इनका विचार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। हम हैं इस क्षेत्र में।